डू यू गाइज रिमेंबर दिस सूट? लास्ट वीडियो में हमने इस सूट को ट्रांसफॉर्म किया था इनटू अ श्रग, जिसे आप कवर अप भी कह सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम बैलेंस फैब्रिक से एक सर्कल ड्रेस बनाएंगे। सो लेट अस बिगिन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने सूट को सीम रिप करना है। सारे पार्ट्स हमने सूट के अलग कर लिए। ये घेरा एंड डोरी वाला पार्ट एंड थोड़ा सा बचा हुआ ये वाला गैदर का पार्ट हम इसको सर्कल ड्रेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने फोल्ड कर लिया है घेरे को। छोटा वाला घेरा अपनी तरफ रखा है और बड़ा वाला घेरा मैंने लेंथ की तरफ जाने दिया है। अब हमें चाहिए एक बेसिक बॉडी पैटर्न। ये मेरा नेक वाला पार्ट है पैटर्न का और ये मेरा आर्मोल वाला पार्ट है। इसमें कोई डार्ट्स नहीं है, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस बॉडी पैटर्न। अगर आपके पास कोई अच्छा फिटिंग वाला टॉप है उससे भी आप ट्रेस करके बॉडी पैटर्न निकाल सकते हैं। मोस्टली डार्ट पॉइंट 8 से 10 इंचेस के अराउंड रहता है। थोड़ा सा कवरेज देने के लिए ऊपर जाएंगे, सो अराउंड 3 इंचेस या 4 इंचेस फ्रॉम द शोल्डर से हमने एक मार्किंग लेनी है। ये मार्किंग रिजिड नहीं है। अभी आप कंसेप्ट समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिक बॉडी पैटर्न पे मैं नेक को थोड़ा सा डीप रखना चाह रही हूँ। 6 इंचेस नेक की मैंने डेप्थ बना दी है। यहाँ पे एक कॉर्नर बना के आपको दिखा रही हूँ। ये कॉर्नर थोड़ा सा हाई कर दिया मैंने इवन 3 इंचेस के मार्क से। सिर्फ एक शेप आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे तीखे वाले कॉर्नर के साथ जा सकते हैं या फिर कॉर्नर को थोड़ा सा दबा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ किया है। बेसिकली नेक के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है आर्मोल की तरफ जाते हुए। आधा 1 इंच शोल्डर के लेफ्ट में, राइट में, नेक की तरफ, आर्मोल की तरफ आप कर सकते हैं। लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे भी ड्रैग कर दिया तो भी ठीक ही बनेगा। बेसिकली शोल्डर के बीच में ये पॉइंट आना चाहिए। आपने स्ट्रैप्स कहाँ से जोड़ने हैं, ये पॉइंट जो है, ये जो पीक बनाई है ये स्ट्रैप्स के लिए बनाई है। अब एक मेजरमेंट आपने भूलना नहीं है तो इसे हम कहीं लिख लेंगे। शोल्डर से लेके ये पीक वाला पॉइंट जो है यहां तक का मेजरमेंट। मेरे केस में 3.5 इंचेस का मेजरमेंट है। ये फ्रंट बॉडी के लिए स्ट्रैप का मेजरमेंट है, तो मैं इसे फ्रंट बॉडी पैटर्न पे ही लिख लेती हूँ एक जगह ताकि मैं भूलूं नहीं। सो अब इसे कट कर लेते हैं। ये मेरा फैब्रिक का या घेरे का फोल्ड है और दूसरी तरफ ओपन एंड है। सो पैटर्न के फोल्ड को अपने घेरे वाले फोल्ड की तरफ ही रखेंगे। अब आपको पूरा का पूरा फोल्ड मैच करने की जरूरत नहीं है। सर्कल ड्रेस बना रहे हैं तो घेरा जो है वो बड़ा होना चाहिए। सो इसलिए सिर्फ एक नेक की तरफ का जो पॉइंट है वो क्लोज रखेंगे फोल्ड के, और दूसरी तरफ हम घेरे की तरफ जाने देंगे उसको। यहां से हम थोड़ा सा सीम अलाउंस छोड़ के डायगोनल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज सर्कल बनाने के लिए उसमें हमें फैब्रिक ऐड करना है। चौक से मार्किंग कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। इंच टेप को एज अ स्केल में यूज करने वाली हूं एंड टुवर्ड्स लेंथ एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत ही शार्प या बहुत टेढ़ी जाती हुई डायगोनल लाइन नहीं, एक नॉर्मल सी डायगोनल लाइन, ताकि ड्रेस का जो लेंथ की तरफ जाता हुआ कॉर्नर है वो बहुत अजीब सा या आउट ऑफ शेप ना बने। तो एक बेसिक सी डायगोनल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीम अलाउंस छोड़ के हम कट कर देंगे। अब ये मेरा फ्रंट बॉडी पैटर्न बन गया है। सो एक पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं। बचे हुए पोर्शन को अगेन फोल्ड करेंगे और इसी को मैं बैक बॉडी पैटर्न में कन्वर्ट करने वाली हूँ। अब सेम बॉडी पैटर्न लेंगे और उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे बैक बॉडी पैटर्न में। नेक की डेप्थ, बैक नेक की डेप्थ मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। सो उसको बढ़ाने के लिए आप या तो एक वी शेप का नेक बना सकते हैं, राउंड शेप का नेक बना सकते हैं। आप चाहें तो 5 इंच डीप, 4 इंच डीप और कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मेरा नेक था 5.5 6 इंचेस के अराउंड। सो मैं 4-5 इंच और उसको डीप कर रही हूँ, तो अराउंड 9 या 10 इंचेस के अराउंड ये मेरा नेक बन गया। और मैं ऐसी शेप के साथ जाना चाह रही हूँ बैक नेक के लिए। इसे भी कट कर लेते हैं और इसे खोल के देखते हैं कि ये कैसा लगा है।
आप चाहें तो सेम टाइप के पैटर्न के साथ जा सकते हैं, बट इसमें भी एक और मॉडिफिकेशन का स्कोप है जो आप कर सकते हैं। आप ये जो तीखे तीखे कॉर्नर्स बन गए हैं, जो पीक्स बन गई हैं स्ट्रैप्स लगाने के लिए, इसको थोड़ा लोअर डाउन कर सकते हैं। आर्मोल से ही निकलता हुआ बैक नेक की तरफ जाता हुआ एक लाइन, या बहुत छोटा एक पीक निकाल सकते हैं। अब इस पीक से भी हम 3 इंचेस के अराउंड नीचे की तरफ मार्क कर देते हैं। ये एक और मॉडिफिकेशन है जो आप समझ लीजिए। बैक स्ट्रैप का मेजरमेंट अब यहाँ पे हम ले रहे हैं। ऑलरेडी 3.5 इंच था फ्रंट और बैक का सेम, इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया है 2.5 इंचेस। सो ये 6 इंचेस का स्ट्रैप आ गया बैक की तरफ, राइट? अब इसे हम कट कर लेते हैं। 3.5 इंच का स्ट्रैप फ्रंट में था, फ्रंट पैटर्न से ही बैक बनाया, तो 3.5 बैक में, उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 2.5 और नीचे किया, तो टोटल स्ट्रैप हो गया 6 इंचेस का। अब ये दोनों पॉइंट पे मेरे स्ट्रैप लग जाएंगे 6 इंचेस। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हमने आर्मोल पे अपने पैटर्न को बिठाना है और हमने अगेन लाइन ड्रॉ करनी है और एक्सेस फैब्रिक को कट कर देंगे। ये आ गया आपका बैक बॉडी का पैटर्न। अब मैंने बॉडी पैटर्न्स के मेजरमेंट के हिसाब से ही लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अगर आप लाइनिंग अवॉइड करना चाहते हैं तो बेसिक पाइपिंग लगा के एंड स्ट्रैप को भी ऊपर से ही स्टिच करके आप ये ड्रेस बना सकते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गो विद लाइनिंग बिकॉज ड्रेस थोड़ी सी ड्यूरेबल बनती है। अब ड्रेस की राइट साइड के ऊपर ही हम लाइनिंग रखेंगे, मतलब जो सही वाली साइड है उसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे और उसको हम स्टिच करेंगे आर्मोल से, और ये दोनों पीक्स पे हम स्ट्रैप स्टिच करेंगे। स्ट्रैप का मेजरमेंट 3.5 प्लस 6 इंचेस, फ्रंट एंड बैक पूरा 9.5, जिसमें थोड़ा सा सीम अलाउंस के लिए जगह चाहिए, सो 10 इंच का स्ट्रैप हमें चाहिए। टोटल स्ट्रैप 10 इंचेस का। ये जो लटकन थी, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस लटकन पार्ट। इसका सिर्फ डोरी पार्ट मैं यूज करने वाली हूँ इस ड्रेस के अंदर। इसमें से 10 इंचेस में डोरी मार्क करके उसको मैं डबल करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे डबल स्ट्रैप चाहिए। अपने लेफ्ट शोल्डर पे भी डबल स्ट्रैप एंड राइट शोल्डर पे भी डबल स्ट्रैप। एक और 10 प्लस 10 दैट इज 20 इंचेस का स्ट्रैप कट कर लेते हैं फॉर द सेकेंड शोल्डर। अब हमने यहाँ पे सिलाई वाला पार्ट सीखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपने आर्मोल से सिलाई शुरू करनी है। आपने राइट साइड ऑफ द फैब्रिक को ऊपर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग रखा है और दोनों के बीच में स्ट्रैप रखा है। आर्मोल से स्टिच करेंगे, स्ट्रैप स्टिच हो जाएगा, फिर नेक स्टिच हो जाएगा, और फिर दूसरा वाला स्ट्रैप भी आप अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर लाइनिंग प्लेस करके उसको भी स्टिच कर दीजिए और फिर बचा हुआ आर्मोल स्टिच कर दीजिए। ये प्रोसेस वर्बली सुनने में आई एम श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत ईजी है। आप इसको अच्छे से देखिए एंड ये आपको बहुत ही फिनिश्ड लुक देगा। स्टिच होने के बाद मेन फैब्रिक, बीच में स्ट्रैप स्टिच हो गया एंड पीछे की तरफ लाइनिंग आपको विजिबल हो जाएगी। एक टॉप स्टिच करके मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया है। अब फ्रंट बॉडी तो स्टिच हो गया। फ्रंट बॉडी की राइट साइड को बैक बॉडी की राइट साइड से रखेंगे। जो आप बाहर दिखाना चाहते हैं उसको राइट साइड कहते हैं। एंड अब हमने स्ट्रैप पे ध्यान देना है। फ्रंट बॉडी से निकलता हुआ स्ट्रैप बैक बॉडी पे जाएगा, उसके ऊपर लाइनिंग जाएगी, राइट? अच्छे से समझिए इसको दोबारा। स्ट्रैप जो है वो फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में जाएगा और ये फ्रंट बॉडी से ऑलरेडी स्टिच्ड है। बैक बॉडी से भी इसको वैसे ही स्टिच करना है जैसे फ्रंट बॉडी से स्टिच किया था। लाइनिंग को अगेन ऊपर करके हम आर्मोल, नेक एंड अगेन आर्मोल से स्टिच कर देंगे। और जब हम लाइनिंग को पलटेंगे तो देखिए अपना राइट साइड ऑफ द फैब्रिक ऊपर आ गया और उसमें स्ट्रैप भी लग गया। एक फिनिश्ड लुक देने के लिए एक टॉप स्टिच अगेन हम करेंगे जैसे हमने फ्रंट बॉडी पे किया था। सो इसके बाद आई एम श्योर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि स्ट्रैप्स कैसे लगाने हैं या सर्कल ड्रेस कैसे बनानी है। अब सिर्फ साइड की सिलाई है, नीचे की हेमिंग है,
लाइनिंग को अगर थोड़ी सी लंबी है तो उसको कट करके उसको भी हेम करना है। मैंने लाइनिंग थोड़ा सा ड्रेस से लंबा रखा है ताकि मैं बचा हुआ जो गैदर वाला पार्ट था वो अगेन मैं इसके नीचे स्टिच कर सकूं। एंड बेसिक स्टिचिंग करने के बाद योर ड्रेस विल बी रेडी। बिफोर आई शो यू द फिनिश्ड लुक, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है फैशन इंस्पिरेशंस के लिए, या कोई DIY रिक्वेस्ट हो आपकी तो उसे आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द ड्रेस लुक्स। होप यू लाइक इट। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते होंगे बिकॉज आई रियली वांट सपोर्ट इन बिल्डिंग सम ऑडियंस नाउ। मैंने काफ़ी सारे फैशन DIYs एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, प्लीज़ चेक them out. Hope you'll like my effort and you'll follow me at Instagram and Facebook as well. Thanks for watching.